Hello friends, good morning. My name is Dinesh Kumar Sharma. I welcome all of you at maths classes. They are one of the finest way to achieve success in competitive exams. एक नई सीरीज की शुरुआत करी थी जिसमें अपन कंप्लीट मैथ्स करवाएंगे, बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट करेंगे, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अपन ने टॉपिक शुरू किया था टाइम एंड वर्क, जिसकी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज 4th क्लास है। आज मोस्ट प्रोबेबली अपन टाइम एंड वर्क इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन वर्क और वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन देखते हैं, अपन ने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किया था कि अगर ए को 8 आवर्स ज़्यादा लगता है ए और बी के कंपेयर में, और बी को 4.5 आवर्स ज़्यादा लगते हैं ए और बी के कंपेयर में किसी काम को ख़त्म करने में, तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी। ये सिर्फ 2 एंटिटी के लिए एप्लीकेबल है। इसमें अगर 3 एंटिटी आ जाएगी तो ये ट्रिक नहीं लगेगी, फिर अपन को बेसिक से ही करना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ए को जितना एक्स्ट्रा वर्क लग रहा है इनटू और बी को जितना एक्स्ट्रा वर्क लग रहा है, दोनों को रूट में रख के मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। तो यहां तक अपन बात कर चुके थे। आज अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखना, इसमें ये कह रहा है बी टेक्स 12 मोर डेज ए टू फिनिश द वर्क। बी टेक्स 12 मोर डेज नहीं देन ए टू फिनिश द वर्क। अगर ए को x डेज लग रहा है तो जो b है इसे x प्लस 12 डेज लगेंगे। मीन्स बी को 12 दिन ज़्यादा लगेंगे किसी काम को ख़त्म करने में। अब आगे देखो, बी एंड ए स्टार्ट द वर्क एंड ए लीव्स द वर्क 12 डेज बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड। अब देखो, अगर अपना काम डे 1 से शुरू होता है और जस्ट सपोज कि अपना ये x डेज पे जाके काम ख़त्म हुआ, तो जो लास्ट के 12 दिन है इनमें कौन काम कर रहा है? बी अकेला काम कर रहा है। और जो स्टार्टिंग के डेज है, स्टार्टिंग के जो सपोज की टी डेज कौन काम कर रहा है? ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं, मिलके दोनों काम कर रहे हैं। तो जो ए है, ए कितने दिन काम कर रहा है? ए सिर्फ टी डेज काम कर रहा है। और जो बी है, बी कितने दिन काम कर रहा है? टी प्लस 12 डेज। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में काम दोनों ने शुरू एक साथ किया। बी एंड ए स्टार्ट द वर्क। देखना ये क्वेश्चन में देखो, बी एंड ए स्टार्ट द वर्क एंड ए लीव्स द वर्क। ए लीव्स द वर्क 12 डेज बिफोर। तो बी तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक काम कर रहा है, T1 डेज प्लस 12, और ए ने सिर्फ T डेज तक वर्क किया। अब आगे देखो, ये कह रहा है बी कंप्लीट 60% ऑफ ओवरऑल वर्क। जो बी है, बी ने कितना किया? 60% ओवरऑल वर्क कंप्लीट किया। अब देखो टोटल वर्क कितना होता है? 100%। इसमें से अगर 60 बी ने कर लिया तो बचा कितना? 40%। अब ये 40% कौन करेगा? ए। ये ए ने कंप्लीट किया, तो ए ने 40% वर्क T1 डेज में कंप्लीट किया। अब आगे यही पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग वुड बी हैव टेकन टू फिनिश द वर्क इफ ही हैड वर्क इंडिपेंडेंटली। देखो अपन को यहाँ बोला गया है कि किसी काम को पूरा करने में ए एक्स डेज लगाता है और बी कितने लगाता है? एक्स प्लस 12। अपन को यही तो निकालना है कि पूरा काम खत्म करने में अकेला बी कितने दिन लेगा? एक्स प्लस 12 डेज लेता है। तो अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे और 12 ऐड कर देंगे तो अपने बी का आंसर आ जाएगा। अब देखो ए कितने दिन लेता है? एक्स डेज लेता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 1/x। मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको बताया था, अगर कोई एक दिन का काम जो है वो एफिशिएंसी होती है, और अपन को ये बोल रहा है कि ए जो है 10 दिन में, एक एग्जांपल है ये, ए जो है 10 दिन में एक कंस्ट्रक्शन का वर्क कंप्लीट करता है, तो इसका एक दिन का वर्क कितना हुआ? 10 दिन में एक वर्क कंप्लीट करता है, तो इसका एक दिन का वर्क कितना हुआ? 1/10 वर्क। एक दिन का वर्क हो गया। तो अपन एक दिन का वर्क कैसे निकालते हैं? 1/10 वर्क। यही अपनी क्या है? एफिशिएंसी। एक दिन का वर्क अपनी एफिशिएंसी है।
तो अपन ने E की एफिशिएंसी निकाल ली 1/x, और अपनी B की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, B कितने दिन लेता है, x + 12 डेज लेता है किसी वर्क को कंप्लीट करने में, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/x + 12 डेज। अब देखो A कितने दिन काम कर रहा है, A t डेज काम कर रहा है और 40% वर्क पूरा कर रहा है, तो A की एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन में काम किया 1/x, तो t डेज में कितना करेगा, इनटू t कर दो, ये आ गई A ने t डेज में इतना वर्क किया और कितना कंप्लीट कर लिया, 40%, 4/10। देखो 40% 40/100 आया, बट 0 कटा, और 2 2 4, 2 5 10, 2/5। तो यहां से आपको ये पता चला t = 2/5x, t की वैल्यू आ गई x के टर्म में, x के रेस्पेक्ट में। अब देखो आगे देखो, अब b है, b की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 1/x + 12, तो इसने t + 12 डेज में वर्क कितना किया, t + 12 डेज इंटू एक दिन का काम आ गया 1/x + 12 डेज इक्वल्स टू, इसने 60% वर्क कंप्लीट किया, 60/100, तो ये 0 से 0 कटा, 2 3 6, 2 5 10। अब देखो जब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने क्या आया, 5t + 12 × 5 60 इक्वल्स टू 3x + 12 × 3 36। अब मैं t की जगह 2/5x रखूं, देखो अपना 5t की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू t की वैल्यू क्या है, 2/5x, तो जब 5 से 5 कट जाएगा, अपने t की वैल्यू क्या बची, 2x, तो यहां मैंने रख दिया 2x + 60 इक्वल्स टू 3x + 36। अब देखो जो ये 36 है, ये जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 - 36, और उधर क्या बचा, 3x, और ये जो 2x है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया -2x। तो अपना ये कितना हुआ, 24 = x। अब देखो x की वैल्यू अपने पास आ गई 24, तो x अपना क्या है, a को कितना टाइम लगता है, a को एक काम पूरा करने में कितने लगते हैं, 24 डेज, और b को कितना लगेगा, x + 12, तो b को लग गए 36 डेज। अपन से यही पूछा है कि b को पूरा काम करने में इंडिपेंडेंटली कितना टाइम लगेगा, कितना लगा, 36 डेज। देखो यहां जो अपन ने ये एक दिन के वर्क से t + 12 डेज का वर्क निकाला, और ये जो अपन ने इक्वेशन सॉल्व करी है, ये सारा बहुत बेसिक मैथ्स का है। अगर इसमें भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को एक कमेंट कीजिएगा, मैसेज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवा दूंगा आपके लिए, जिसमें सिर्फ इस बेसिक पे बात करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट पे कैसे जा रहा है, राइट से लेफ्ट पे कैसे जा रहा है, साइन कैसे चेंज हो रहा है, और ये अगर एक दिन का वर्क दिया हुआ है तो t + 12 डेज का वर्क कैसे निकल रहा है। ये बहुत बेसिक मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है। अपन इनकी एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर लेंगे, बट डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो E is 20% मोर एफिशिएंट देन B, ये क्या कह रहा है, ये आपको A और B की एफिशिएंसी का रेशियो दे रहा है। A एफिशिएंसी कितनी दे रहा है, 20% मोर, मीन्स 120 और 100। अब देखो ये भी बेसिक मैथ्स का है, ये कैसे निकाला, A 120% मोर है तो 100% तो है ही, और 20% मोर है, और परसेंट जब अपन ने हटाया तो नीचे क्या आ गया, 100, और ये 100% में आएगा कि 100% तो है ही और 20% और हो गया, तो ये भी 100, और ये किसका आ गया, B का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अपन ने लिया एलसीएम 100 और ऊपर क्या आ गया, 120,
तो जो ये 120 आ रहा है ना, ये 120 यही कह रहा है, 120 यही कह रहा है कि जो 100% तो पहले से ए जो है ही, और 20% मोर एफिशिएंट है। देखो ये यही तो कह रहा है, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। बी अगर 100 काम कर रहा है तो ये 120 करेगा, 20% मोर है। तो अगर B 100 काम करेगा तो A कितना करेगा, 120 काम करेगा, क्योंकि 20% मोर एफिशिएंट है। अब देखो तो ये आ गया A 120 रेशियो 100। जब इसे सॉल्व करोगे 0 से 0 गया, 2 6 12, 2 5 10। ये आपके A की एफिशिएंसी, ये आपकी B की एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम वर्क वुड बी कंप्लीटेड बाय A अलोन इफ E एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट इन 12 डेज। ये कह रहा है जो A और B है, इन दोनों ने किसी काम को पूरा करने में 12 डेज लिए, 12 डेज लिए, ठीक है। और ये इनकी एफिशिएंसी है। तो A और B की मैं एक साथ अगर इनको काम करवाऊं तो एक दिन में ये कितना काम पूरा कर लेंगे, 11 काम पूरा कर लेंगे एक दिन में। एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 11 काम। और इन्होंने 12 दिन में पूरा काम खत्म किया है। एक दिन में 11 काम कर रहे हैं और 12 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो अपना टोटल वर्क क्या आएगा, एक दिन में 11 काम किया और कितने दिन तक चला, 12 दिन तक चला। तो अपना ये आ गया टोटल वर्क 11 इंटू 12, ठीक है, 11 इंटू 12। अब आगे देखो ये कह रहा है इन हाउ मच टाइम वर्क वुड बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन। ये कह रहा है कि जो ए है, ए जिसकी एफिशिएंसी क्या है 6, ये काम क्या कर रहा है 6 पर डे, एक दिन में 6 काम कर रहा है। ये इस पूरे टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा। मैंने आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था, वर्क डन अपॉन टाइम। तो अभी अपन को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है 11 इंटू 12, एफिशिएंसी कितनी है 6, आंसर क्या आया 22 डेज। ये तो अपन से पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये जो ए अलोन है इसको कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 22 डेज। अब अगर अपन से पूछा जाए कि बी अलोन कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो देखो बी अलोन कितने दिन में काम पूरा करेगा। आपके पास में टोटल वर्क है और एफिशिएंसी है, तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क 11 इंटू 12 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो ये आ गया पॉइंट में आंसर आएगा। ये आपका हो गया बी का टोटल काम पूरा करने का टाइम। देखो ये आएगा 11 इंटू 12 132 डिवाइड में 5, ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 26 इंटू 4 26.4 टोटल टाइम लगा बी को। क्वेश्चन समझ में आया। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है दोनों मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां पे भी क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर कर सकते हो। किसी भी वक्त आप क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हो, अभी जैसे अपना टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा तो आप टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें डाउट हो, आप उसका एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर करो या टेलीग्राम पे शेयर करो, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखना, ये कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था ये 25% मोर क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है बी अगर 100 काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है, तो ए कितना करेगा 125%, क्योंकि 25% ज्यादा काम कर रहा है। तो ए कितना आया 125 और बी कितना है 100। जब इसे आप सिंपलिसिटी में कन्वर्ट करोगे 25 इंटू 5 और 25 इंटू 4, ये आपकी ए और बी की एफिशिएंसी आई। अब देखो ये कह रहा है बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। बी 25 दिन में पूरा काम कर सकता है, ये कहा है। और बी का पर डे वर्क कितना है 4। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 25 दिन में कितना करेगा 25 इंटू 4, तो आपका आ गया 100। ये 100 क्या आया आपका, ये आपका आया टोटल वर्क। बी 25 दिन में काम पूरा कर रहा है, एक दिन में 4 करता है, तो 25 दिन में 100 काम पूरा कर देगा। इसको ऐसे समझो,
बी एक दिन में 4 रोटी बनाता है और ये 25 दिन में सारी रोटियां बना देगा, तो एक दिन में 4 और 25 दिन में कितनी बना लेगा? 100। तो टोटल रोटियां कितनी हो गई? 100। टोटल काम अपना हो गया 100। अब आगे देखो, अपने पास टोटल वर्क आ गया। अब ये कह रहा है ए एंड बी वर्क फॉर 10 डेज। अब देखो इधर देखो, ए का एक दिन का काम कितना है? 5। बी का एक दिन का काम कितना है? 4। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आया? 9। और ये कह रहा है ए एंड बी, देखना क्वेश्चन देखो, ए एंड बी वर्क फॉर 10 डेज देन बोथ लेफ्ट द वर्क। तो ए और बी का एक दिन का काम 9 है, तो 10 डेज का काम कितना हो जाएगा? ए और बी का ये आया आपका 9 इंटू 10, 90। तो देखना ए और बी ने 10 दिन में मिलके 90 काम पूरा कर लिया। अब दोनों काम छोड़ के चले गए। देन बोथ लेफ्ट द वर्क। अब आगे ये कह रहा है इफ रिमेनिंग वर्क सी अलोन कैन कंप्लीट इन 2 डेज। अब इसने ये कहा रिमेनिंग वर्क, तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? रिमेनिंग वर्क। अपना टोटल वर्क कितना था? 100। कंप्लीट कितना हो गया? 90। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 10 बचा। और इस रिमेनिंग वर्क 10 को सी जो है 2 दिन में कंप्लीट करेगा। अब देखो, जब सी 2 दिन में 10 काम कर रहा है, 2 दिन में 10 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम करेगा। एक दिन में 5 करेगा, 2 दिन में 10 करेगा, 3 दिन में 15 करेगा, 4 दिन में 20 करेगा। तो सी की एफिशिएंसी आ गई अपनी, एक दिन में काम कितना कर रहा है? 5। और जो एक दिन का काम है पर डे वर्क है, वो ही क्या है अपनी? पर डे वर्क जो है वो ही क्या है? अपनी एफिशिएंसी। तो आपके पास में यहां से सी की एफिशिएंसी आ गई। अब अपन से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हाउ मैनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब देखो सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 5। टोटल वर्क कितना है? 100। टोटल वर्क है ये, टाइम नहीं है, टोटल वर्क है। तो अब टाइम क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया था टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपका कितना? 100। एफिशिएंसी कितनी? 5। तो सी को टाइम कितना लगा? 20 डेज। सी 20 डेज में उस काम को कंप्लीट करेगा। अपन से जो पूछा गया सी 20 डेज में काम कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय सी अलोन। ये कह रहा है ए और बी को और सी के टाइम का रेशियो दे रहा है। ई और बी आधा टाइम लेते हैं टाइम टेकन बाय सी अलोन। मीन्स अगर ये 2 दिन ले रहा है किसी काम को पूरा करने में, तो ये 1 दिन लेंगे। अगर ये 1 दिन ले रहा है तो ये आधा दिन लेंगे। ये टाइम का कह रहा है कि ये सी के रेस्पेक्टिव में कितना कम लेते हैं? आधा टाइम लेते हैं। आधे टाइम में ये काम पूरा कर देंगे और सी को वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप ये देखो कि अगर सी को 2 दिन लग रहे हैं तो ए और बी को कितना टाइम लगेगा? 1 दिन। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई? आपको मैंने बता रखा है अगर वर्क कांस्टेंट है, वर्क अपना कांस्टेंट है, तो टाइम और एफिशिएंसी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2:1। इनवर्स हो गया। इसका जब इनवर्स किया तो इनवर्स हो गया। टोटल कितना आया अपना? 2:1। अब टोटल अपनी एफिशिएंसी कितनी आ गई? यहाँ से 3। और ये 3 एफिशिएंसी किसकी है? ये ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये अपनी एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी प्लस सी। अब आगे देखो, आगे क्या कहता है? एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी इज थ्राइस ऑफ बी। अब यहां पे अपन को ये फिर से एफिशिएंसी दे रहा है।
ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो थ्राइस है किसके, बी की। अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए और सी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। ई और सी की एफिशिएंसी थ्राइस है किससे, बी से। अब यहां से मैं भी टोटल एफिशिएंसी निकालू तो अपनी कितनी आई, 4। और ये भी किसकी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। बट यहां एक बात नोट करना, इन तीनों की एफिशिएंसी आ रही है 3 और इन तीनों की एफिशिएंसी आ रही है 4, दो अलग अलग डेटा से। बट अपन को क्या करना है, अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो इनकी एफिशिएंसी क्या आनी चाहिए, अपनी सेम आनी चाहिए, फिर ये दोनों एंटिटी इक्वल हो जाएगी। तो सेम लाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको तो मल्टीप्लाई करो 4 से और इसको मल्टीप्लाई करो 3 से। ये सारी बेसिक चीजें मल्टीप्लिकेशंस की, अपन जिस दिन क्लास रखेंगे बेसिक क्लास, उसमें अपन इनको भी क्लियर करेंगे। अब जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12। और यहाँ कितनी आ गई, सी की 4 और ए और बी की कितनी आ गई, 8। और जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपनी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12 और बी की एफिशिएंसी 3 और ए और सी की कितनी आ गई, 9। ठीक है। अब देखो टोटल एफिशिएंसी अपने दोनों केस में क्या हो रही है, मैच। अगर जब टोटल केस दोनों में मैच हो रहा है तो अब अपन इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब अपन इन चारों टर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो सी की एफिशिएंसी कितनी है, पर डे का वर्क 4। सी एक दिन में 4 काम करता है और ए और सी मिलके 9 काम करते हैं। तो 9 में से जो 4 गया, 9 में से जो 4 गया, ये काम कौन कर रहा है, सी। बचा कितना, 5। और अब ये काम कौन करेगा, ए। तभी तो ए और सी मिलके एक दिन में 9 काम करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी पता चल गई, सी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब देखो ये जो 8 है, 8 ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी आपकी, 5। 5 काम किसने किया, ए ने। और अब बचा कितना, 3। अब ये 3 काम कौन करेगा, ये बी करेगा। तो आपके पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ए एक दिन में काम कितना कर रहा है, 5। बी एक दिन में काम कितना कर रहा है, 3। और सी एक दिन में काम कितना कर रहा है, 4। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम ई अलोन कैन कंप्लीट द वर्क विच इज कंप्लीटेड बाय ए बी सी टुगेदर इन 15 days। अब देखो अपन से ये पूछा गया है कि पूरे काम को एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा, एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब यहां देखो ए बी और सी, ए की अपनी एफिशिएंसी कितनी थी, 5, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 4। और अपनी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के एक दिन में काम कितना कर लेंगे, 12। ये मैंने तो इनका टोटल ही तो किया है 12। ये 12 क्या आया, पर डे वर्क, पर डे वर्क, पर डे वर्क। अब अपन को क्वेश्चन में ये बोला कि ए बी और सी तीनों मिलके किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसी काम को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ए के लिए अपन को क्या चाहिए, एक तो टोटल वर्क चाहिए और एक ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो अपने पास ए की एफिशिएंसी तो है, ए की एफिशिएंसी तो, बट टोटल वर्क नहीं है। लेकिन टोटल वर्क के लिए ए बी और सी तीनों मिलके 15 दिन में काम पूरा कर रहे हैं और ए और बी सी का एक दिन का काम कितना है, 12। तो 15 दिन का काम कितना गया, 15 × 12, ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब देखो अपन को निकालनी है ए कितने दिन में काम पूरा करता है। तो टोटल वर्क आपका कितना है, 15 × 12 और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ये आया आपका 5 3 15 और 36। तो जो ए है, ए पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 डेज में। तो आपका ये आ गया कि ए उस काम को 36 डेज में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये कह रहा है A is 20% मोर एफिशिएंट देन B। फिर से इसने क्या दे दिया, एफिशिएंसी का रेशियो, और वही 20%। तो वो आ गया 120 100 0 कटा
2 6 12 2 5 10, ये आपकी क्या आ गई एफिशिएंसी। अब देखो ये क्या कहता है, ए स्टार्टेड वर्क अलोन एंड वर्कड फॉर एक्स डेज। ए ने वर्क शुरू किया और सिर्फ एक्स डेज तक वर्क किया, ठीक है, बाद में ये छोड़ के चला गया, और जो देन बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, और जो ये रिमेनिंग वर्क बचा, पूरा काम होने में जो रिमेनिंग वर्क बचा, इसको बी ने एक्स प्लस 8 डेज में कंप्लीट किया, ठीक है। आगे क्या कहता है, इन दिस वे वर्क डन वाज इन दिस रेशियो 4:5। अब देखो ए ने जो एक्स डेज तक वर्क किया तो इसने काम कितना कर लिया 4, और बी ने जो x प्लस 8 डेज तक काम किया तो इसने कितना काम कर लिया 5, ये रेशियो दे दिया 4:5। हाउ मच टाइम ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब अपन से ये पूछ रहा है कि ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, पूरे काम को ए कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखो ए का पूरे दिन का काम निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, टोटल वर्क और ए की एफिशिएंसी, और ए की एफिशिएंसी अपने पास में दी गिवन है, अपन को क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आप देखो ए ने एक्स डे वर्क किया, ए किया, ए के दिन का काम कितना है 6, एक्स डे का काम कितना हो गया x, बी का एक दिन का काम कितना है 5, और इसने कितने दिन काम किया x प्लस 8 डेज, और ये रेशियो आपको दे दिया 4:5। यहां से x की वैल्यू निकलेगी और अपना टोटल वर्क आएगा। अब देखो इसको जब सॉल्व करते हैं तो पहली इक्वेशन क्या आई, 5 6 30x इक्वल्स टू 4 5 20, 20x प्लस 20 इंटू 8 160। तो यहां से आपका x क्या आ गया, यहां से आपका x आ गया 160 डिवाइड बाई 10 और इक्वल्स टू 16। आपकी x की वैल्यू आ गई 16। देखो तो अपने x की वैल्यू आ गई कि 16 डेज आ गया x की वैल्यू। तो अब देखो a ने कितने दिन काम किया, 16 डेज काम किया, b ने कितने दिन काम किया, x प्लस 8, 16 प्लस 8 इक्वल्स टू 24 डेज b ने वर्क किया। अब देखो ये कह रहा है फाइंड हाउ मच टाइम e alone कैन कंप्लीट द वर्क, a alone कैन कंप्लीट द वर्क। अब अपन को निकालना है टोटल वर्क। तो देखो टोटल वर्क निकालने के दो तरीके हैं, टोटल वर्क निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ए ने 16 दिन काम किया और ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 इंटू 16, प्लस बी ने कितने दिन काम किया 24 डेज और बी की एफिशिएंसी कितनी है इंटू 5। ये आपका टोटल वर्क आ गया 16 इंटू 6 96 प्लस 24 इंटू 5 5 4 20 टू 5 टू 10 120। तो ये आपका आ गया 6 9 10 11 216। ये 216 आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि ए को कितना टाइम लगेगा ये पूरा काम करने में, तो ए को टाइम लगेगा टोटल वर्क 216, ए की एफिशिएंसी कितनी 6, तो ये आ गया 36 डेज। तो अपन से यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि हाउ मच टाइम ई अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो ई को कितना टाइम लगा 36 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपना देखो अपना तीन टाइप के क्वेश्चन थे जो अपन ने किए थे। सबसे पहले अपन ने किया था सिंगल कम्युनिटी वाले कि अगर 10 मैन इतना काम कर रहे हैं तो 5 मैन कितना करेंगे, या 10 वुमन इतना काम कर रही है तो 5 वुमन कितना काम करेगी। फिर अपन ने किया था इंडिविजुअल वाला, और आज अपन करने जा रहे हैं थर्ड कैटेगरी वाला, मिक्स्ड कम्युनिटी वाला। मिक्स्ड कम्युनिटी में क्या होगा कि वुमेन्स भी होंगी, मेंस भी होंगे, चिल्ड्रंस भी होंगे। ये अपनी आ गई मिक्स्ड कम्युनिटी। अब देखो क्वेश्चन देखना, ये क्या कहता है, ये कहता है 2 मैन और ऑब्लिक 4 वुमन और ऑब्लिक
6 बॉयज कैन कंप्लीट वर्क इन 49 डेज। अब देखो इसमें दो टर्म आएगी, ध्यान से देखना, एक तो आएगी और एक आएगी एंड। और का क्या मतलब है? और का मतलब है यदि या तो ये काम कर रहा है या ये काम कर रहा है, दोनों एक साथ नहीं है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे कि यहां इन्होंने क्या कहा था, 2 मैन 4 वुमन 6 बॉयज, बीच में और आ रहा है, तो ये कह रहा है कि जो मैन है वो दो मैन मिलके एक काम को 49 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और आगे कह रहा है 4 वुमन उसी सेम काम को 49 डेज में पूरा कर रहे हैं और 6 बॉयज उसी काम को 49 डेज में पूरा कर रहे हैं। तो सबका टाइम सेम है, बट एफिशिएंसी अलग होने की वजह से एक तो 2 मैन काम कर रहे हैं, एक 4 वुमन काम कर रही है और एक 6 बॉयज काम कर रहे हैं। तो ये तो मतलब हो गया और का। अब एंड का क्या मतलब होता है? जैसे नेक्स्ट अपन से ये पूछा गया है क्वेश्चन में, 3 मैन एंड 5 वुमन एंड 8 बॉयज। इसका मतलब ये होता है कि 3 मैन और 8 वुमन्स और नहीं 5 वुमन्स और 8 बॉयज मिलके उस काम को जो 49 डेज में हो रहा था उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड में होता है प्लस और में होता है इक्वल। एंड में होता है प्लस और में होता है इक्वल। तो आपको एंड और का केस समझ में आया। अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसी को आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब अपन को क्वेश्चन में ये गिवन था कि 2 मैन 4 वुमन 6 बॉयज 49 डेज में वर्क कर रहे हैं, तो 3 मैन 5 वुमन 8 बॉयज कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको और एंड का कंसेप्ट बता दिया कि इनका मतलब क्या होता है। अब देखो इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक बताऊंगा मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक कि एंड और वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और एक बताऊंगा मैं आपको इसका बेसिक। सबसे पहले करते हैं बेसिक। देखो आपको ये बोला गया है कि 2 मैन 49 डेज में काम कर रहे हैं, 4 वुमेन्स वही काम 49 डेज में पूरा कर रही है और 6 बॉयज वही काम 49 डेज में पूरा कर रही है। तो 2 मैन की एफिशिएंसी 4 वुमेन की एफिशिएंसी और 6 बॉयज की एफिशिएंसी इक्वल होगी, तभी तो 49 डेज में काम पूरा होगा। दोबारा देखना, 2 मैन की 4 वुमेन की 6 बॉयज की एफिशिएंसी इक्वल होगी, तभी तो 49 डेज में तीनों काम पूरा कर पाएंगे। जैसे कि इसकी एफिशिएंसी भी 10 है तो 49 डेज में 490 काम हो गया, इसकी भी एफिशिएंसी 10 होगी तभी तो 490 काम होगा 49 डेज में। इसकी भी एफिशिएंसी 10 होगी पर डे का वर्क, तो ही तो 49 डेज में 490 काम हो पाएगा। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम। तो यहां से अपन ने क्या निकाला, 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमन इक्वल्स टू 3 बॉयज और 1 वुमन इक्वल्स टू 3/2 बॉयज। यही तो है। अब देखो, अब आपको क्या पूछा गया है, आपको ये पूछा गया है 3 मैन और 5 वुमन और 8 बॉयज, ये पूछा गया है। तो देखो एक मैन 3 बॉयज के है इक्वल, तो 3 मैन कितना हो जाएगा, देखो एक मैन 3 बॉयज की इक्वल है, 3 मैन कितना हो जाएगा, 3 मैन हो जाएगा 9 बॉयज। अब देखो एक वुमन 3/2 बॉयज की इक्वल है, तो 5 वुमन कितना हो गया, 15/2 बॉयज, और ये आ गया आपका 8 बॉयज। आपके टोटल बॉयज कितने आ गए, एलसीएम लिया 18, 15 और 16/2, तो आपका ये आ गया 49/2 बॉयज। अब मैंने आपको बेसिक पहले क्वेश्चन बताया हुआ है, एक आंसर बताया हुआ है कि अब आगे कैसे करते हैं कि देखो यहाँ से देखो 6 बॉयज़ को एक काम पूरा करने में कितना टाइम लगा, 49 डेज। 6 बॉयज़ को एक काम पूरा करने में टाइम कितना लगा, 49 डेज। अब
आपसे पूछा गया है 49/2 बॉयज़ को वही सेम काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका करने का तरीका मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और अपना आंसर आएगा। तो अपना क्या हो गया 6 × 49 इक्वल्स टू 49/2 इंटू ये जो अपन को टाइम निकालना है, टाइम को x ले लूँ। तो ये अपना 49 से 49 कटा, x क्या आ गया 12 डेज। तो ये जो पूछा था अपन से 3 मैन 5 वुमन 8 बॉयज कितने दिन में वर्क पूरा करेंगे 12 डेज में। अब मैं आपको अभी इस क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूं। आपको जब ऐसे क्वेश्चन में और एंड की क्वेश्चन आता है तो आपसे अगर पूछा जाए टोटल टाइम कितना लगेगा एक पर्टिकुलर कोई भी क्वांटिटी दे करके, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर जिस डेज में काम पूरा हो रहा था, ऊपर जिस डेज में जिस टाइम में अपना वर्क कंप्लीट हो रहा था डिवाइड में अपन करेंगे एंड और इससे ये समझाना चाह रहा हूं मैं, ये आपका आएगा 49 और बीच में आपका रह जाएगा प्लस 49 डिवाइड में एंड वाली टर्म्स। अपने एंड वाली टर्म्स कितनी है 3 मैन 5 वुमन 8 बॉयज, यही तो है अपनी एंड वाली टर्म्स। 3 मैन 5 वुमन 8 बॉयज, यही तो है अपनी एंड वाली टर्म्स। और ये वाली टर्म्स क्या है, और वाली टर्म्स है ये अपनी, ये क्या है अपनी और वाली टर्म्स है। तो 3 एंड वाली टर्म्स आई ऊपर, और वाली टर्म आएगी नीचे। 3 वाली टर्म्स आई ऊपर, और वाली टर्म आएगी नीचे, और वाली टर्म आएगी नीचे, और इनको कर दो प्लस। अब देखो आपका क्या आया 49, और जब नीचे देखा तो नीचे जब इसको सॉल्व करोगे आपका एलसीएम आएगा 12, और ये आएगा आपका 18, और ये आएगा आपका 15, और ये आएगा आपका 16। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आया 49 डिवाइड में 49/12। तो जब आपका टोटल आया 49 डिवाइड में 49/12, अब ये 12 ऊपर चला गया। ये भी देखो बेसिक मैथ्स का है, ये सारी चीज़ें अपन बेसिक मैथ्स वाली क्लास में क्लियर करेंगे। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो ये हो गया 49 × 12/49, और कितना टाइम आ गया 12 डेज। तो अपन ने अभी यही देखा था, जो अपन ने बेसिक से किया था उसमें भी 12 डेज आ रहा है, और जो अपन ने ट्रिक से किया था उसमें भी कितना आ रहा है 12 डेज। आप एक नोटबुक प्रिपेयर करो, उस नोटबुक में जितनी भी ट्रिक्स आती है एक साइड में ट्रिक और एक साइड में उसका रेफरेंस का क्वेश्चन लिखो और उसको नोट करते जाओ। जब लास्ट टाइम आप रिवाइज करोगे तो एक ही साथ में आपकी सारी ट्रिक्स रिवाइज हो जाएगी, भाई पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अपन ने कैसे सॉल्व किया था। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये कह रहा है 4 मैन 6 वुमन कैन कंप्लीट अ जॉब in 8 days and 3 men and 7 women can do same job in 10 days. In how many days 2 men and 8 women will complete the work? अब देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो तो अपना एंड और का था, बट इसमें सारी टर्म किसकी है एंड की, इसलिए वो ट्रिक यहाँ नहीं लगेगी। यहाँ अपन को फिर बेसिक से करना है। अब देखो बेसिक से कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में वर्क क्या होता है सेम और इक्वल्स टू 1। अब देखो आपको ये बोला गया 4 मैन प्लस 6 वुमन ने एक काम करने में 8 दिन लगाए, और 3 मैन प्लस 7 वुमन ने एक काम करने में 10 डेज लगाए। बस वही अपना जो क्रॉस वाला चल रहा था वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी। आपका हो गया 4 मैन प्लस 6 वुमन इंटू 8
इक्वल्स टू 10 और 3 men प्लस 7 वुमन। अब ये आपका कटा 2 4 और 2 5 और ये हो गया 16 men प्लस 24 वुमन इक्वल्स टू 15 men प्लस 35 वुमन। अब देखो जब ये RHS से लेफ्ट में जाएगा माइनस हो जाएगा और वो माइनस वाला और वो जो प्लस वाला इधर आएगा वो भी माइनस इधर हो जाएगा। तो आपका क्या आया 16 men माइनस 15 men इक्वल्स टू 35 वुमन माइनस 24 वुमन्स। यहां से आपको क्या मिला 1 man इक्वल्स टू 11 वुमन्स। आपको यहां से ये पता चल गया एक मैन की एफिशिएंसी 11 वुमन की इक्वल है, एक मैन की एफिशिएंसी 11 मैन के इक्वल है। तो अब यहां देखो एक मैन 11 वुमन की इक्वल है तो 3 मैन कितना हो जाएगा 33 वुमन। 33 वुमन हो गया। और अब ये 33 इंटू 7 कितना होता है 40। 40 वुमन किसी एक काम को पूरा करने में 10 डेज लगा रही है। तो अपन से पूछा 2 मैन और 8 वुमन, एक मैन 11 वुमेन्स के इक्वल है तो 2 मैन कितना हो जाएगा 22 वुमेन्स और 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 वुमेन्स। अपन से पूछा गया है उसी काम को 30 वुमेन्स कितने दिन में कंप्लीट करेगी, यही तो पूछा गया है अपना वही ये क्रॉस वाला। तो आपका क्या आया, आपका आया 40 इंटू 10 इक्वल्स टू 30x और आपका x क्या आया, ये 0 से 0 गया, आपका आया x इक्वल्स टू 40/3। अपन से यही तो पूछा गया है कि 2 मैन और 8 वुमेन्स कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे 40/3 डेज में। इसको जब और सॉल्व करो तो ये आ गया अपना 3 × 3 और 10 13 1/3 डेज। अब देखो ये जो ऊपर वाला था इसमें कितनी 40 वुमन 10 दिन में काम पूरा कर रही थी। अब अगर वुमन कम हो गई तो अपन को टाइम तो ज्यादा लगेगा वो वर्क पूरा कंप्लीट करने में, इसीलिए अपना टाइम ज्यादा आ गया 13 1/3 डेज। तो अपना आंसर क्या आया 13 1/3 डेज। तो आज अपन ने थर्ड कम्युनिटी वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए, थर्ड कैटेगरी के मल्टीपल कम्युनिटीज के। अब अपन अपना टाइम वर्क ऑलमोस्ट अप्रोक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें अपना बचता है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बचते हैं और अपना पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस। तो कल से अपन एक अलग सेशन भी रखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, उसमें सिर्फ अपन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे अपने टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे अपन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे। और ये जो क्लास चल रही है इसमें अपना सिर्फ बेसिक होगा, बेसिक से हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसमें अपन ने जैसे टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट क्लियर करे, अब जो अपनी एक नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। और अब अपन इस सीरीज के नेक्स्ट क्लास से अपन शुरू करेंगे पाइप एंड सिस्टम और वर्क और वेजेस। आज अपन यही क्लास वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे अपने और क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।